जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 18। कल हम लोगों ने लास्ट जो टॉपिक स्टडी किया था वो था हमारा डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, फिर उसके बाद मार्केट डिमांड स्केड्यूल। पहले तो इंडिविजुअल डिमांड हम लोगों ने किया, फिर मार्केट डिमांड स्केड्यूल था हमारे पास। आज जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो है चेंजेस इन डिमांड। डिमांड में जो है वो चेंजेस किस तरह आती हैं। ओके, लेट्स सी दिस। डिमांड नेवर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हम देखें तो डेली बेसिस पे भी आपने देखा होगा कि लोगों की जो डिमांड है किसी कमोडिटी के लिए कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस दैट टेक प्लेस इन डिमांड। सबसे पहले आता है एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन इन डिमांड, और फिर उसके बाद है राइज एंड फॉल इन डिमांड। तो इनको हम जो है वो स्टेप वाइज स्टडी करेंगे। पहला जो पॉइंट है वो है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कैसे आती है एक्सटेंशन, कैसे होती है डिमांड में, कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है। अच्छा, चेंजेस इन डिमांड जो हैं वो डिपेंड किस चीज़ पे करते हैं। पिछला तो हमने पढ़ा था कि जी प्राइस की वजह से जो है वो डिमांड में चेंज आता है, लेकिन जो चेंज इन डिमांड है जिसमें एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो पहला, इसके अंदर तो प्राइस ही जो है वो रोल प्ले करेगी। लेकिन राइज एंड फॉल इन डिमांड जो है ये कब आता है, जब एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो सम एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट आर प्राइस लेवल। तो बाय दिस दे आर इनडायरेक्टली जो है वो हमारी डिमांड पे अफेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे टेस्ट हो गया, आपका कंज्यूमर का टेस्ट हो गया, फैशन हो गया। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारा राइज एंड फॉल जो है डिमांड का वो डिटर्मिन करती हैं। प्रोवाइडेड के एक साइड पे अगर प्राइस भी कांस्टेंट है तो डिमांड में स्टिल चेंज आ रहा है, और अगर प्राइस में चेंज आ रहा है तो डिमांड कांस्टेंट है। तो ये राइज एंड फॉल का जो है ये छोटा सा ओवरव्यू है, वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो डिमांड के अंदर वो कैसे हो रही है। तो हेयर यू कैन सी when a consumer moves on his demand curve and purchases more quantity of a product due to fall in price। यहाँ पे ये थोड़ा सा इसका एक प्रोपोर्शनल जो रिलेशनशिप है क्वांटिटी डिमांड का प्राइस के साथ वो बताया जा रहा है कि ये हमने जैसे पहले एक जनरल रूल भी अभी पढ़ा है डिमांड का, जिसके अंदर जी प्राइस अगर डिक्रीज़ होगी तो लोगों की जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ के लिए इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आप ये टेबल देख सकते हैं, प्राइस हमने लिया हुआ है वाई एक्सिस पे और क्वांटिटी डिमांड हमेशा एक्स एक्सिस पे लिया जाता है। जस्ट रिमेंबर दिस। तो प्राइस जो है वो है हमारे पास, जब 3 रुपीज़ थी, ये पेंसिल्स के उसमें हम बात करें, पेंसिल्स फॉर एग्जांपल उनकी प्राइस पहले पर पेंसिल जो है वो 3 रुपीज़ है। तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो 5 जो थी इसकी 5 यूनिट थी। फिर प्राइस डिक्रीज़ हुई, 3 से 2 पे आ गई, तो क्वांटिटी डिमांड 5 से 10 पे चली गई। यानी कि लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। फिर जब प्राइस 2 से 1 पे गई है तो आपने देखा होगा कि एक बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज आया है, एक बहुत ज़्यादा पॉइंट्स का जो है वो इसके अंदर चेंज आया है। तो अगर हम इसको डायग्रामेटिकली तौर पे जो है वो देखें तो यू कैन सी हियर कि आप लोगों को मैंने कहा था कि आप लोगों ने, ये एक्स एक्सिस है हमारा और ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी डिमांड लेंगे फॉर पेंसिल्स, देन यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड हमारी ये वाली है, ये हम 5 के उससे 5, 10, 15, और ये हमारी जो प्राइस है लाइक वाइज यू कैन सी 1, 2 एंड 3। तो एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगी, जैसे फॉर एग्जांपल 3 पॉइंट नंबर जो 3 है, ₹3 पे हमारी जो क्वांटिटी डिमांड थी वो 5 थी। फिर ₹2 पे क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ हो गई और 1 पे जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। तो अगर हम इसका डिमांड कर्व ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह का होगा। दिस इज आवर ओरिजिनल डिमांड कर्व, राइट। अब इसके अंदर आप देखें जो डिमांड नीचे की तरफ जैसे 5 से जो है वो इस तरफ को जा रही है, दैट इज़ दी एक्सटेंशन। डिमांड जो है वो एक्सटेंड हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल प्राइस 1 से थी तो वो 2 पे चली गई, यानी प्राइस बढ़ गई है पेंसिल्स की, तो हेयर वी विल टेक प्राइस। तो यहाँ पे 1 से 2 पे गई है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारी जो
डिमांड थी पेंसिल्स की वो डिक्रीज़ होगी। क्यों? क्योंकि पेंसिल की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो जब हम इसको अपवर्ड शिफ्ट करेंगे, अपवर्ड जो शिफ्टिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर अपवर्ड मूव करेंगे प्राइस को देखते हुए, डिमांड कम होती जाएगी, प्राइस बढ़ती जाएगी, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, क्वांटिटी डिमांड फॉर पेंसिल्स। तो ये थोड़ा सा जो है ये इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन थी। ये तो इजी कॉन्सेप्ट था, इसमें कोई इतना ख़ास वो नहीं था। तो नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज़ राइज एंड फॉल इन डिमांड। राइज एंड फॉल इन डिमांड जो है दिस अकर्स ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो अभी मैंने आपको बताया, लाइक फॉर एग्जांपल फैशन है, टेस्ट है, हैबिट है, वेदर कंडीशंस है, इंस्टेड ऑफ चेंज इन प्राइस। प्राइस को हम कंसिडर इसमें नहीं करेंगे, प्राइस तो अपनी जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ उसके लिहाज से हो रही है, लेकिन हमारी डिमांड पे क्या असर पड़ रहा है, राइज एंड फॉल हमारी डिमांड में क्यों हो रहा है। एक्सटर्नल फैक्टर्स, हमारा टेस्ट आ जाता है, उसमें कंज्यूमर की हैबिट्स आ जाती हैं, सबसे बढ़ के फैशन आ जाता है। दिस मीन्स दैट शिफ्टिंग ऑफ डिमांड, दिस मीन्स द शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। जब राइज एंड फॉल का राइज हो रही है तो भी उसको भी हम स्टडी करते हैं, और वो फॉल क्यों हो रही है उसको भी देखा जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे राइज इन डिमांड। राइज इन डिमांड क्यों होती है? इट मीन्स शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व टू द राइट, यानी कि ये एक डिमांड कर्व है, ये यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, तो दिस इज द राइज इन डिमांड विच शोज इट्स राइज। दस व्हेन, और ये क्यों हो रहा है? क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज एट सेम प्राइस या क्वांटिटी डिमांड रिमेन सेम एट हाई। यहाँ पे इन्होंने हमें बताया कि प्राइस सेम है लेकिन क्वांटिटी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है। और वो क्यों हो रही है इंक्रीज? क्यों? क्योंकि वो चीज़ फॉर एग्जांपल फैशन में आ गई है, प्राइस सेम है लेकिन चीज़ फैशन में है, तो लोग उसको बाय कर रहे हैं, तो भी हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है। फिर सेकंड, क्वांटिटी डिमांड सेम रिमेन सेम एट हाई प्राइस। प्राइस बढ़ रही है लेकिन डिमांड जो है वो उसकी एज इट इज़ जो है वो, यानी कि प्राइस के इंक्रीज़ होने से डिमांड कम नहीं हो रही बल्कि डिमांड जो है वो कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ हमारी हैबिट में है, हमें पसंद है, या हमारा टेस्ट है उसका, हम उसको पसंद करते हैं। बाज़-औक़ात वेदर भी जो है वो भी अफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा, फैशन सबसे बढ़ के जो है वो अफेक्ट करता है इंसान के माइंड पे। तो चाहे जितनी मर्जी चीज़ की प्राइस बढ़ जाए, उसने वो चीज़ लेनी ही लेनी है। अगर टेबुलर फॉर्म में हम लोग इसको स्टडी करें तो आप देखें पॉइंट ए से जो बी की तरफ मूव कर रहा है, वो क्यों मूव कर रहा है? प्राइस जो है वो हमने पहले कांस्टेंट रख के देखनी है और डिमांड में चेंज आएगा, फिर प्राइस को हम चेंज करेंगे और जो हमारी डिमांड है वो सेम रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करेंगे तो प्राइस जो है वो दैट इज़ सेम, लेकिन प्राइस सेम होने की वजह से डिमांड फिर भी बढ़ती जा रही है। डिमांड क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वो चीज़ जो है वो, फॉर एग्जांपल आपको सेल लगी हुई है कपड़ों पे, खादी के जो आउटफिट्स हैं उन पे सेल लगी हुई है, तो उनकी प्राइस तो नहीं, ना कम हुई है ना ज़्यादा हुई है, लेकिन लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है। सेकेंडली हम देखें, उन्हीं अगर हम कपड़ों की बात करते हैं खादी के जो हैं, तो उसी में उनकी प्राइस तो बढ़ रही है लेकिन क्वांटिटी डिमांड लोगों की सेम है, कम नहीं हो रही डिमांड। क्यों कम नहीं हो रही? क्योंकि वो चीज़ फैशन में है। लोग जो हैं वो, आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस हैं, तो जो चीज़ ब्रांड में उनको जो है उससे उसकी प्राइस पे इफ़ेक्ट नहीं होगा, और अगर प्राइस कांस्टेंट है तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो उस पर इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये बाहर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनकी वजह से इफ़ेक्ट करती हैं। अगर हम इनको डायग्रामेटिक इनकी रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये देखते हैं ये ऐसे होगी। दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, दिस इज़ योर वाई एक्सिस। तो यहाँ पे आप देखें टेबल को देखते हुए, टेबल में हमारे पास जो है वो क्वांटिटी डिमांड, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस पे लेनी होती है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल पेंसिल्स की ही इन्होंने ली हुई है, और यहाँ पे जो है वो प्राइस है। क्वांटिटी डिमांड हमारी 5, 10, 15 अगेन द सेम, और जो हमारी प्राइस है वो हमारी 1, 2, 3 ऐसे हम ले लेंगे, 1, 2 एंड 3। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें ओरिजिनल जो हमारा डिमांड का है, प्राइस जो है हमारी वो 2 है, और जब 2 है तो हमारी क्वांटिटी डिमांड 10 है। फिर प्राइस में चेंज जो है वो नहीं आ रहा, लेकिन क्वांटिटी डिमांड जो है वो ज़्यादा हो रही है। फाइन, यहाँ पे आप देखिए ये हमारा डिमांड कर्व है, D1 हम इसको कह देते हैं, और एक हमारा डिमांड कर्व में यहाँ से
शिफ्टिंग आ गई है, D2 इसको हम कह देंगे। तो ये जो शिफ्टिंग आई है, ये राइज़ आ गई है डिमांड के अंदर कि लोगों की जो डिमांड है वो सेम प्राइस पे फिर भी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि चीज़ जो है वो फैशन में है, या लोगों का जो है वो सेंस है, उनकी हैबिट है एक, या वेदर जो है वो इस तरह का है। जैसे सर्दियों में अगर गर्म कपड़ों का हो तो बेशक उनकी प्राइस सेम रहे या प्राइस बढ़े, लोगों ने वो चीज़ डिमांड करनी ही करनी है, इससे जो है वो डिमांड में हमेशा राइज आता है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम देख रहे हैं वो यहाँ पे टेबल में आप देखें, प्राइस को अगर हम चेंज करते हैं 2 से 3 पे लेके जाते हैं, ये हमारा थर्ड पॉइंट है ये, ठीक। तो यहाँ पे एट दिस प्राइस जो है स्टिल हमारी जो डिमांड है वो, ये थोड़ी सी ऐसे होगा, डोंट कंसिडर दिस वन, कंसिडर दिस लाइन। और पहले भी डिमांड इंक्रीज़ हुई थी, यहाँ पे डिमांड जो है वो सेम है लेकिन प्राइस इंक्रीज़ हो रही है। सेम डिमांड कर्व को हम इसी प्राइस पे जो है जब हम करेंगे तो ये हो गया पॉइंट ए से बी की तरफ और बी से जो है वो सी की तरफ। सो दिस इज़, पहले हमने प्राइस को कांस्टेंट रखा तो फिर भी डिमांड हमारी इंक्रीज़ हुई है, अब हमने प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया तो इंक्रीज डिमांड जो है वो उस पॉइंट पे बरकरार है, यानी कि डिमांड फिर भी बढ़ती हुई ही नज़र आ रही है, उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा प्राइस का। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे अफेक्ट कर रहे हैं। आई होप राइज जो है वो डिमांड में ये क्लियर हो गया होगा आपको। आज के लिए मेरा ख्याल में इतना ही है। फॉल इन डिमांड और इसके बाद जो इसकी लिमिटेशंस आ रही हैं वो हम लोग जो है वो कल स्टडी करेंगे। थोड़ी सी कॉजेज़ जो हैं राइज़ एंड फॉल में वो क्यों आ रही हैं वो हम कल स्टडी करेंगे। एक तो कल हम लोगों ने फॉल ऑफ डिमांड स्टडी करना है और उसके कॉजेज़ जो आए हैं राइज़ एंड फॉल में वो हमने स्टडी करने हैं। तो आई थिंक सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।